हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे ही हमारा पर्यावरण का एक दूसरा भाग है, जिसमें हम पर्यावरण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक, इसी क्रम में सबसे पहला टॉपिक आज का रहेगा हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आयोजन डेट याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि इसका आयोजन कब किया गया था, तो 5 जून 1972 को इसका आयोजन किया गया था। और इस आयोजन का आयोजन स्थल क्या था, याद रखिएगा, स्वीडन की ही राजधानी स्टॉकहोम थी, जहां पर इसको सबसे पहले आयोजित किया गया था। इसमें कितने देश शामिल हुए थे, तो ये भी याद रखिएगा, 119 देश। स्टॉकहोम सम्मेलन 119 देश, ये बात याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, हर एक सम्मेलन का एक उद्देश्य होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक पर्यावरण का एजेंडा निर्धारण करना। और इसी सम्मेलन में हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और सबसे पहले 5 जून 1974 को पर्यावरण दिवस मनाया गया था, और तब से लेकर आज तक हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन के दौरान इस चीज़ की घोषणा की गई थी, तो आप याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन में पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक, और याद रखिएगा, इसी सम्मेलन का ही एक दूसरा उद्देश्य निकल कर आया था, यूनेप का संगठन किया गया था। ठीक, और यूनेप के बारे में याद रखना है, दो बातें याद रखना है, एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, दूसरा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो याद रखिएगा, यूनेप का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर कहां है, नैरोबी, जो कि केन्या में पाया जाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट आपको याद रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित याद रखिएगा कि इसका आयोजन कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को आपको याद रखना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, इसका स्थान कहाँ है, तो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर इसका स्थान है, और ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित यह मुख्य प्रोटोकॉल था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ओजोन से संबंधित कुछ दो बातें और याद रखना है कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है। जैसे अगर दूरी मापना है तो मीटर हो गया। ठीक, वैसे ही हमको याद रखना है, ओजोन परत की मोटाई मापना है तो एक यूनिट है डॉप्सन। ठीक है, डॉप्सन क्या है, एक यूनिट है जो हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। ओजोन परत का ओजोन का फार्मूला क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, O3 ओजोन का फार्मूला होता है। ठीक, ओजोन परत कौन से स्तर पर, यानी कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो समताप मंडल पाया जाता है, उसी में ही क्या है, हमारा ओजोन परत पाया जाता है। इसी क्रम में अगला सम्मेलन है पृथ्वी सम्मेलन, या इसी को हम लोग रियो सम्मेलन बोल दें। ठीक है, या एजेंडा 21 बोल दें, यानी पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन, एजेंडा 21, ये तीनों लगभग एक ही चीज़ को प्रदर्शित करती है। इसका आयोजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1992 यानी 1992 में इसका आयोजन हुआ था। स्थान याद रखिएगा, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का ही एक कह सकते हैं शहर है, जहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और एक बात ये भी याद रख लीजिएगा कि रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, तो रियो तब से और ज़्यादा फेमस हो गया है। तो रियो डी जेनेरियो क्या है, प्लेस है रियो सम्मेलन का। कितने देश भाग लिए थे, तो ये भी याद रखिएगा, 181 देशों ने भाग लिया था, 182 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होगा, तो याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण व आर्थिक विकास के लिए संतुलन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अच्छा, यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन की बात हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि 22 अप्रैल, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हमारा अगला बिंदु है क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो कि आयोजन कब हुआ था, तो 11 दिसंबर 1997 को इसका आयोजन हुआ था। स्थान की बात करें तो जापान का ही क्योटो शहर में इसका आयोजन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस पर नियंत्रण पाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस बात को भी याद रखना है, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती है। कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि ग्रीन हाउस गैसें निम्न में से कौन नहीं है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक आपका ग्रीन हाउस गैस है, मेथेन आपका ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर यानी जल वाष्प आपका ग्रीन हाउस गैस है, O3 यानी कि ओजोन आपका ग्रीन हाउस गैस है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो 6 गैसों का नाम आपको याद रखना है, कौन कौन से, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन और CFC। इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे, तो याद रखिएगा 192 देश। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि ग्रीन हाउस गैसों को कम से कम उत्सर्जित करना, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटना हमारा पूरा ग्लोब झेल रहा है, उसको हम लोग कम से कम कर सके और अपने ग्लोब को सुरक्षित कर सके, अपने ग्लोब के तापमान को कम कर सके, ताकि उस पर रहने वाले जीवों को भी उसी तरीके से पुराने जैसे रहते थे जिस तरीके से रहते अगला हमारा टॉपिक है रामसर समझौता। ठीक, तो रामसर समझौता का आयोजन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, रामसर जो है ईरान का ही एक शहर है, और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों का संरक्षण। ठीक, और भारत में कितने रामसर, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि भारत में कितने रामसर हैं, तो याद रखिएगा नंबर 46 रामसर जो है भारत में पाए जाते हैं। ठीक, इसमें से कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो चिल्का झील, कोलेरू झील, सुंदरवन, ये क्या है आपके रामसर
सम्मेलन रामसर कह सकते हैं, रामसर स्थल है जो कि भारत में पाए जाते हैं। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है रेड डेटा बुक। तो याद रखिएगा रेड डेटा बुक जारी कौन करता है, तो IUCN। ठीक, IUCN जो है हमारा रेड डेटा बुक है और यह इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी और इसका मुख्य कार्य होता है कि विलुप्त और विलुप्त प्राय प्राणियों का संकलन करना। और एक चीज़ और भी याद रखना कि IUCN जो है इसका फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा I मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।